आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग क्लास 9 के अंतर्गत ये ज्योग्राफी का ये फर्स्ट लेसन है जिसका नाम है ग्रह रूप में पृथ्वी, द अर्थ एज ए प्लैनेट। और इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप सभी दर्शकगण से अनुरोध है कि कृपया कर इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ सही विकल्प का आपको चयन करना है। आपको 4 विकल्प मिलेंगे A, B, C, D। तो सब सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। तो सौर परिवार का जो सबसे छोटा ग्रह और नजदीक का ग्रह वो बुध है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है तो शुक्र। सबसे गर्म ग्रह है कौन? तो शुक्र, क्योंकि इस पर बताया जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पाया जाता है। ठीक, आगे, पृथ्वी का संबंध निम्नलिखित में से किस आकाशगंगा से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका एरावत पथ। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति। और निम्नलिखित में से किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो मंगल को। आकाशीय पिंड जिनमें अपना स्वयं का ताप और प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग नक्षत्र कहते हैं। क्षुद्र ग्रह स्थित है तो क्षुद्र ग्रह आपको मंगल एवं बृहस्पति के बीच में देखने को मिलेगा। पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी कितना होगा? तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर में। सूर्य के सतह का तापमान है तो 6000 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी का धुरीय व्यास है तो पृथ्वी का जो धुरीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास किसे कहते हैं? तो पृथ्वी का भूमध्य रेखीय जो व्यास होगा वो 12,757 किलोमीटर होता है। थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। ये हमारा पृथ्वी, और इस पृथ्वी के ये जो बीच में होगा इसको हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक, तो इस भूमध्य रेखा का जो व्यास बता रहे कितना? 12,757 किलोमीटर। ठीक, यानी यहाँ से यहाँ की जो दूरी है कितना होगा? 12,757। वही आपका ये जो धुरीय व्यास है उत्तर से दक्षिण, ये पूरब से पश्चिम था। ठीक, ये पूरब से पश्चिम होगा और जो धुरीय व्यास है ये उत्तर और ये हो जाएगा आपका दक्षिण। इसका बताया 12,714 किलोमीटर। ठीक, ये था 12,714 किलोमीटर। जोवियन ग्रह है तो जोवियन ग्रह शनि को बोला गया है। पार्थिव ग्रह है मंगल। पृथ्वी की सतह का औसत तापमान है तो 17 डिग्री सेल्सियस। जोवियन का अर्थ है बृहस्पति की तरह दिखने वाला। ठीक, ग्रहों की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो जो ग्रहों का जो चक्कर लगाए ना उसको उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन की अवधि कितना है? तो लगभग 24 घंटे। और 19 नंबर क्वेश्चन, सौर परिवार का एकमात्र ग्रह जहां जीव जंतु और वनस्पतियों का अस्तित्व पाया जाता है वह आपका पृथ्वी कहलाता है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक ग्रह है तो चंद्रमा। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर एक वलय या छल्ला है? तो शनि के। और सूर्य की आयु कितनी है? तो सूरज का जो आयु है लगभग 5 बिलियन वर्ष। सौर परिवार का केंद्रीय पिंड है तो सूर्य। सौर परिवार का जो केंद्र में जो पिंड दिखाई देगा वो तो सूर्य ही दिखाई देगा। उत्तरी ध्रुव
पर ध्रुव तारे की कोणिक ऊंचाई आपको कितना देखने को मिलता है? तो 90 डिग्री। पृथ्वी का औसत अर्धव्यास है तो 6368 किलोमीटर। पृथ्वी के संपूर्ण धरातल का क्षेत्रफल कितना होगा? तो 51,54,00,000 वर्ग किलोमीटर। पृथ्वी के संपूर्ण धरातल का क्षेत्रफल है महाकाश में विस्फोट होने से हुई है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अटपटा हुआ है। और ग्रहों की संख्या, तो ग्रहों की संख्या आप लोग भली भांति जानते हैं कि ग्रहों की संख्या 8 है, जिसमें सबसे पहले मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और एक पृथ्वी और 2 अरुण और वरुण। ठीक, इस तरह से 8 हो जाएंगे। और बताया गया कि आकाश से पृथ्वी देखने पर कैसा प्रतीत होता है? तो गोलाकार। सबसे पहले किसने पृथ्वी को गोलाकार बताया? तो सबसे पहले बताने वाले जो शख्स थे वो पाइथागोरस जी थे। सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी ना केवल गोल है अपितु ध्रुव पर चपटी है? तो ये बताने वाले शख्स सर आइजक न्यूटन थे। किसने घड़ी के पेंडुलम का प्रयोग कर बतलाया कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास सर्वाधिक है? तो रिचर्ड ने। यदि हम एक ही दिशा में चलते जाएं तो अंत में उसी स्थान पर पहुंच जाएंगे। इससे पृथ्वी की कीर्ति के बारे में क्या स्पष्ट होता है? कि पृथ्वी गोलाकार है। कृत्रिम उपग्रह से प्राप्त चित्र से पृथ्वी की आकृति के बारे में क्या स्पष्ट होता है? कि पृथ्वी का केवल दक्षिणी ध्रुव दबा है जबकि उत्तरी ध्रुव नहीं दबा है। किस बौने ग्रह को पहले ग्रह माना जाता था? किस बौने ग्रह को पहले ग्रह माना जाता था? तो प्लूटो जो बौना ग्रह था उसको पहले ग्रह माना जाता था। एक ही वस्तु को विषुवतीय क्षेत्र यानी और ध्रुवीय क्षेत्र में वजन करने पर देखा गया कि वस्तु का जो वजन है ध्रुवीय क्षेत्र में क्या होगा? तो ध्रुवीय क्षेत्र में अधिक हो जाएगा, विषुवतीय क्षेत्र में कम हो जाएगा। सौर व्यवस्था में पृथ्वी की स्थिति अनोखी है क्योंकि पृथ्वी पर महासागर नहीं है। कितने महासागर? 5। अंतरिक्ष में से देखने पर पृथ्वी किस रंग की दिखाई पड़ती है? तो नीला रंग। प्रकाश की गति है तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि आप समझ गए होंगे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसको आप चाहे तो 3 गुने 10 पर 5 और किलोमीटर पर सेकेंड भी कर सकते हैं। हाँ, हमें पृथ्वी के बारे में पूरी जानकारी किससे होती है? तो वैश्विक स्थितिक यंत्र से। किसने सर्वप्रथम बतलाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है? किसने सर्वप्रथम बतलाया कि पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है? तो यहाँ पर आपका यह गलत आंसर है। ये इसका उत्तर आप सभी को बतलाना होगा। और अगला देखिएगा, सर्वप्रथम किसने बतलाया कि पृथ्वी सूर्य की स्वयं चक्कर लगाती है? तो कोपरनिकस ने। सर्वप्रथम किसने बतलाया कि पृथ्वी सूर्य का एक स्वयं चक्कर लगाती है? तो कोपरनिकस। आगे, पृथ्वी के स्थल भाग का सर्वोच्च मान कितना है? तो पृथ्वी का स्थल भाग का जो सर्वोच्च है वो है माउंट एवरेस्ट। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है? तो मरियाना खंड का है या गर्त का है। पृथ्वी के ध्रुवीय और विषुवतीय व्यास में अंतर कितना है? व्यास में अंतर तो सेंट लुइस खंड के स्वरूप देखने को मिलेगा। पृथ्वी के ध्रुवीय और विषुवतीय व्यास में अंतर, ये आपका यहाँ भी ये भी क्वेश्चन गलत, उसका उत्तर जो है ये गलत है। ठीक, आप लोग एक तरह से घटाइएगा 12,757 में से 12,714 घटा लीजिएगा तो 43 किलोमीटर का अंतर आपको देखने को मिलेगा। कहीं कहीं बहुत सारा मिस्टेक है जी। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपको पूरा आंसर समझ में आ सके और आप उसका लाभ उठा सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। जीपीएस का कुल अंश है, जीपीएस का 3 अंश है। पृथ्वी के गोलाकार होने प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है?
तो महाकाश से पृथ्वी का लिया गया चित्र। वर्तमान में बौने ग्रह की संख्या कितनी है? 5। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।